सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में जाली सर्टिफिकेट रैकेट चलाने के इल्ज़ाम में 6 अफराद को कर लिया गया गिरफ्तार। नॉर्थ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने जुमेरात को 6 अफराद जो बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर शनाख्ती कार्ड धोखाधड़ी से तैयार कर रहे थे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से वोटर शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कंप्यूटर, प्रिंटर, जाली स्टैंप और पैन कार्ड जब्त कर लिए। गिरफ्तार शुदा अफराद की शनाख्त 42 साला यलगाम राजकुमार, 25 साला महबूब, 39 साला विजय लक्ष्मी, 32 साला पल्लवी, 48 साला बंडी शंकर और 27 साला गिरिराज अनिल कुमार शामिल हैं। डीसीपी टास्क फोर्स के मुताबिक ये अफराद गैर कानूनी तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट्स और वोटर शनाख्ती कार्ड तैयार कर रहे थे और आधार कार्ड में तब्दीली भी कर रहे थे। बताया गया है कि गिरफ्तार शुदा अफराद लोगों से भारी रकम के एवज ये खिदमात पेश कर रहे थे। बताया गया है कि मुल्जिमान साल 2015 से हजारों की तादाद में जाली दस्तावेजात तैयार कर रहे थे। जब्त शुदा अशिया के साथ साथ 6 अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए महानकारी पुलिस के कर दिया गया हवाले। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को कानून साज असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कम अज़ कम उम्र को 25 साल से 21 साल करने की वकालत की ताकि रियासती मुकर्रना में नौजवानों की ज़्यादा नुमाइंदगी को फ़रोग़ दिया जा सके। रेवंत रेड्डी ने निशानदही की कि 21 साला IAS और IPS अफसरान अदला में कामयाबी से काम कर रहे हैं और उनका मानना है कि उसी उम्र के नौजवान भी MLA के तौर पर अवाम की खिदमत कर सकते हैं, जबकि वोट डालने की कम अज़ कम उम्र 21 से कम करके 18 साल कर दी गई। असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने की उम्र 25 साल है। अगर कानून में तरमीम करके 21 साल मुकम्मल करने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए तो नौजवान नस्ल असेंबली में नुमाइंदगी कर सकते हैं। उन्होंने ये बात यौम इत्फाल के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। BRS के साबिक़ रुकन असम्बली चौधरी लिंगैया जुमेरात को फ़ोन टैपिंग केस के सिलसिले में पुलिस के सामने पेश हुए। तफ्तीशकारों ने उनसे कहा कि वो 1 हफ्ते में अपना मोबाइल फ़ोन सौंप दे जो उन्होंने BRS के दौरे हुकूमत में MLA के तौर पर इस्तेमाल किया था। उन्हें जारी करदा नोटिस के जवाब में वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जुबली हिल्स डिवीज़न के दफ्तर में तफ्तीशकारों के सामने पेश हुए। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने उनका बयान रिकॉर्ड किया और उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल की जा रही है। पानी से भरे गड्ढे में ऑटो गिर पड़ा जिसके नतीजे में एक खातून की मौत हो गई, वहीं दीगर 3 जख्मी हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आया। बताया गया है कि बंगारीगुड़ा के बाद खवातीन जुमेरात को एक ऑटो में कपास लेने के लिए रवाना हुए। इस दौरान ऑटो डंपिंग यार्ड के पास मोरम के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में गिर पड़ा। इस हादसे में सविता नामी खातून की मौत हो गई जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तक़द्दुस मआब मोहतरम अलमकाम दक्कन की कदावर बुजुर्ग शख्सियत जनाब जाहिद अली खान साहब मुदीर रोज़नामा सियासत हैदराबाद रियासत तेलंगाना को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बावक़ार अबुल कलाम आज़ाद कौमी अवार्ड हासिल होने पर जामियातुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद के मजलिस इंतज़ामिया की जानिब से मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, डायरेक्टर एंड फाउंडर जामियातुल मोमिनात मुग़लपुरा, मुमताज़ मारूफ सीनियर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी तहज़ीब व गुलपोशी व शालपोशी की। हाज़रीन में न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत व MLC जनाब आमिर अली खान साहब, प्रोफेसर S.A. शुकूर, मोहम्मद ताजुद्दीन व दीगर देखे जा सकते हैं। इस मौके पर जाहिद अली खान साहब की सियासी, तालीमी, समाजी, फलाही खिदमात की सराहना की और कहा कि जिस तरह का आज़्म है कि सियासत सिर्फ एक अखबार नहीं बल्कि तहरीक है, उसे कर दिखाया। हीरा मॉडल हाई स्कूल निर्मल के 25 साल की मुकम्मल होने और सिल्वर जुबली तकरीब की शानदार कामयाबी पर जनाब ख्वाजा ताज अहमद ताज साहब की सरपरस्ती और जनाब इसहाक अहमद खालिद प्रिंसिपल की सदारत में निर्मल के तमाम सहाफ़ियों की एक तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। मुफ्ती इलियास अहमद हामिद कासमी सेक्रेटरी ने तकरीब की कार्रवाई चलाई। इस मौके पर मोहम्मद मुक़ीमुद्दीन जर्नलिस्ट, शाहिद अहमद तवक्कल जर्नलिस्ट आदिलाबाद, अब्दुल अहद साहिल ग्लोबल न्यूज़ भैंसा, मोहम्मद अब्दुल रशीद नामानिगार सहाफ़ी दक्कन, मोहसिन बिन मोहम्मद नामानिगार साज दक्कन, मोहम्मद अमीन पटेल नामानिगार रोज़नामा कासिद हिंद, मोहम्मद वसीउल्लाह खान नामानिगार रोज़नामा एतमाद, सैयद इस्माइल नासिर डिविजनल रिपोर्टर रोज़नामा सियासत, मोहम्मद अब्दुल अज़ीम नामानिगार रोज़नामा हमदम, मुफ्ती सैयद अब्दुल अज़ीज़ हाशमी नामानिगार असर हाजिर पोर्टल, फ़हीम अहमद खान नामानिगार रोज़नामा मुंसिफ, मोहम्मद उस्मान तेलुगु रिपोर्टर,
मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, नामानिगार रोज़नामा, रहनुमाई दक्कन वगैरह की सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया और शालपोशी के साथ साथ एक यादगार व खूबसूरत मोमेंट अता किया गया। मुंबई की खसूसी अदालत ने साल 2008 के मालेगांव धमाका केस में बीजेपी की साबिक रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एक ताज़ा वारंट जारी किया। खसूसी अदालत ने यह वारंट इसलिए जारी किया क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर समाअत के दौरान मौजूद नहीं थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव धमाका केस की मुलजिमा है। खसूसी अदालत ने यह कार्रवाई पहले के अहकामात के बावजूद अदालत से बार बार गैर हाजिरी के बाइस की है। अदालती हुक्म के बाद भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समाअत के दौरान मौजूद नहीं थी। खसूसी जज A.K. लाहौती ने पाया कि ठाकुर हिदायत के मुताबिक अदालत में हाजिर नहीं हुए। जज लाहौती ने अपने वकील के जरिए दिए गए नए पते की बुनियाद पर मुलजिम नंबर 1 यानी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का नया काबिल जमानत वारंट जारी करने का हुक्म दिया। हैदराबाद पुलिस ने हंगामा आराई के इल्ज़ाम में एक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के खिलाफ मामला कर लिया दर्ज। एसीपी ट्रैफिक सिद्दीपेट सुमन कुमार पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कल रात हैदराबाद में चलाई गई मुहिम के दौरान हंगामा आराई की और हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले शख्स को बचाने की कोशिश की। ये वाक़या एसआर नगर मेट्रो स्टेशन के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक एसीपी सुमन कुमार सादा कपड़ों में कार में दीगर 3 अफराद के साथ जा रहे थे कि पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के दौरान इस कार को चेक पोस्ट के करीब रोका। एक खातून कांस्टेबल ने देखा कि चेक पोस्ट पर पहुंचने से पहले गाड़ी चलाने वाला शख्स पिछली नशिस्त पर चला गया और गाड़ी में सवार दूसरा शख्स ड्राइवर की नशिस्त पर आ गया। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोका ताकि हालत नशे में होने का पता चलाने वाला ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करवाया जाए। ताहम दोनों अफराद ने इस मुआयने के लिए ताउन करने से इनकार कर दिया। एसीबी ने इस मामले में मुदाखलत की और खुद का तारुफ ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम से करवाया। उन्होंने इसरार किया कि बगैर जांच करवाए उनको जाने नहीं दिया जाएगा। ताहम सब इंस्पेक्टर जी कांताराव जो वहाँ मौजूद थे ने एसीबी से ताउन की ख्वाहिश की। इस पर एसीपी ने बहस तकरार शुरू कर दी। कांताराव ने फौरी आला हुकाम को इस वाक़े से वाकिफ करवाया और एसीबी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर मथुरा नगर पुलिस ने एसीपी और दीगर 3 अफराद के खिलाफ मामला कर लिया दर्ज। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने जुमेरात को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से कहा कि अगर उन्हें मजलूमों की आवाज़ उठाने पर गिरफ्तार किया जाता है तो वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। केटीआर कोडंगल में मुजव्वज़ा फार्मासिटी के खिलाफ एहतजाज करने पर वकाराबाद में किसानों की हिरासत पर सवाल उठाई। उन्होंने कहा कि वो मजलूमों के लिए आवाज़ उठाने पर जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुजव्वज़ा फार्मासिटी पर वकाराबाद तशद्दुद में साजिश का इल्ज़ाम लगाने पर वज़ीर आला पर नुक्ताचीनी की। मुबैना साजिश पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए केटीआर ने कहा कि रिश्वत सतानी मामले में साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के साबिक IT वज़ीर केटीआर ने तेलंगाना में कांग्रेस की इक़्तिदार हासिल करने के बाद से वाक़यात की एक फहरिस्त शेयर की। उन्होंने तंदिया अंदाज में कहा कि ये सब साजिश है। शहदाबाद के राजेंद्र नगर हैदर शाह कोर्ट में एक लड़की ने कर ली खुदकुशी, जिसकी शनाख्त सरेजा के तौर पर की गई है, जो कोटी वुमेंस कॉलेज से डिग्री कोर्स कर रही थी। पुलिस ने कहा कि उसने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। सरेजा का ताल्लुक जिले भद्रादरी कुत्तागुड़म से है और वो तालीम हासिल करने के लिए हैदराबाद में अपनी बहन के साथ थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और इंतहा इक़दाम की वजूहात का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस हुकाम ने बताया कि जाँच के हिस्से के तौर पर जल्द ही लड़की के रकान खानदान और सहेलियों से पूछताछ की जाएगी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोंतापल्ली गांव में जुमेरात की सुबह एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर सरेआम दिन दहाड़े मां और बेटे का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 50 साला सरोजा देवी और उनका बेटा 30 साला अनिल के तौर पर हुई है, जिन्हें सड़क पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब माँ बेटा मोटरसाइकिल पर काम के लिए रवाना हो रहे थे। एक नामालूम शख्स कार में उनके करीब आया और उन पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों माँ बेटे मौके पर ही दम तोड़ गए। इलाके के मकीनों के मुताबिक सरोजा देवी और उनके बेटे का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और वो हाल ही में बोंतापल्ली गांव के वीरभद्रनगर कॉलोनी में आबाद हुए थे। जराये के मुताबिक सरोजा देवी के खानदान और गांव के एक और खानदान जो बिहार से बताया गया है के दरमियान गुज़िश्ता 6 माह से एक तनाज़ा चल रहा था, जो एक 2 साला बच्चे की मौत के बाद पैदा हुआ था। शुबा है कि यही पुरानी दुश्मनी उनके कत्ल का सबब बनी।
नागपुर से कोलकाता जा रहे तैयारे में बम होने की खबर मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में एक प्रवास की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उस वक्त तैयारे में 187 मुसाफिर सवार थे। पुलिस अफसर ने जुमेरात को इत्तला दी। रायपुर जिले के सीनियर एसपी संतोष सिंह ने बताया कि नागपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो के तैयारे में बम होने की इत्तला मिलने के बाद उसे रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर इमरजेंसी हालत में उतारा गया। तैयारे में बम की इत्तला मिलने के बाद अफसरों में हंगामा मच गया और फौरी तौर पर बम डिस्पोजल दस्ता और जांच टीम तलब की गई। इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर कुछ वक्त के लिए परवाज़ें मुतासिर भी हुई। पुलिस ने बताया है कि बम की धमकी किसने और कहां से दी, इसका अभी तक पता नहीं चल सका। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी करने और किसी भी मुमकिन खतरे को रोकने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में नीलोफर कैफे के पास कार सवार शख्स ने 3 अफराद को टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया है कि जख्मी राहगीरों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाक़या नीलोफर कैफे के करीब गुज़िश्ता रात उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और राहगीरों को टक्कर दे दी। हादसे के फ़ौरन बाद मुकामी अफराद ने ड्राइवर को पकड़कर मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शुबा किया जाता है कि गाड़ी चलाने वाला नशे में था। मज़ीद तहक़ीक़ात है जारी। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को रिहाई का दिया हुक्म। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत फराहम की है। अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी करते हुए यह करार दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुनासिब मंजूरी हासिल नहीं की गई थी। इस फैसले के बाद अमानतुल्लाह खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मंदिर में पूजा के लिए लगाए जाने वाले दिए को रोशन करने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करने के सबब आग लगने का नतीजे में पुजारी बुरी तरह झुलस गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के नकरिकल में आया पेश। इस पुजारी की शिनाख्त दीक्षित के तौर पर की गई है। इस वाक़े में मंदिर में धुआं फैल गया। पुजारी को इलाज के लिए नकरिकल के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस पुजारी ने दिए को रोशन करने के लिए तेल के बजाय पेट्रोल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ये वाक़या आया पेश। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इस यकीन का इजहार किया कि घर घर जामे सर्वे अवाम के हालात में तब्दीली लाने और मिसाली हुक्मरानी फराहम करने के लिए मुफीद साबित होगा। इस तारीखी सर्वे से तेलंगाना के अवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सर्वे मुल्क के लिए मिसाल बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत भर में 30% सर्वे पहले ही मुकम्मल हो चुका है। GHMC हदूद में 4,50,000 से ज़्यादा मकानात का सर्वे किया जाएगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।